पर मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हम श्रावकों को भगवान आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत का नाम पर भारत जो पड़ा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है और आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आज के समय में हमें अपने इतिहास को समझते हुए और इतिहास की प्राचीनता से अपने आप को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि हम भी और दूसरे सभी लोग भी ये समझ सकें कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का कितना बड़ा कार्य इस भारत के लिए है ना। जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हो वह राजा भरत और कोई नहीं है, वो भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और यह बात अनेक अनेक वैदिक ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। तो हमें इस बात को सामने रख करके भगवान ऋषभ देव की प्राचीनता को भी बताना चाहिए और सबके लिए यह इतिहास जानने में आए, यह ज्ञान भी मिले, इसलिए ऐसा कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे हम भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का यह भारत है, ये बात हम लोगों में जन जन में ये बात को उनके ज्ञान तक पहुंचा पाएं। तो इसके लिए आप लोग अच्छे कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी मैसेज निकाल सकते हैं, किसी भी तरह के पोस्टर होते हैं उनको बनवा सकते हैं, फ्लैक्स बनवा सकते हैं और जगह पर आप इस तरह की, जैसे आप अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाते हैं, उससे भी अच्छा प्रभावना का कार्य ये और हो सकता है कि अगर आप राजा भरत की मूर्ति के रूप में, सम्राट के रूप में उनकी मूर्ति प्रतिष्ठापित करें, तो उससे सभी, न केवल जैन, बाकी सभी समाजों के लिए, सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए ये संदेश पहुँचे कि यह सम्राट भरत के नाम पर ये भारत है, तो वो भारत कितनी प्राचीनता के साथ में है, जिस प्राचीनता का उल्लेख ऋग्वेदों में मिलता है भगवान ऋषभ देव के नाम से जुड़ा हुआ, वही ऋषभ देव भगवान की प्राचीनता आप जब सिद्ध होगी तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भारत कितना प्राचीन है और ये धर्म कितना प्राचीन है। तो हम समझते हैं जो कार्य आप अपने धर्म की वृद्धि के लिए करते हैं वो तो ये है ही है, लेकिन जो आप जन जन में भी ये संदेश दे पाएँ, धर्म का ज्ञान दे पाएँ, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा प्रारूप बनाना चाहिए जिसमें हम भले ही बड़ी मूर्ति ना हो लेकिन एक छोटी राजा सम्राट के रूप में भरत की मूर्ति हो और उसके पीछे भारत का नक्शा हो और उस पर लिखा हुआ हो भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का अखंड भारत। छोटा भारत नहीं, ये कटा पिटा पाकिस्तान वाकिस्तान का है ना, पूरा अखंड भारत जो आज के संविधान में भी पीएम साहब ने बनाया है। तो वो अखंड भारत आपके सामने हो और इस तरह का मैसेज अगर आप दें तो आज की पीढ़ी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अपने इतिहास से कितना पिछड़े हुए हो या तुम्हारा इतिहास कितना उज्जवल है, और तुम अगर अपने धर्म को, प्राचीनता को समझना चाहते हो तो केवल एक मैसेज इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं धर्म की प्राचीनता को लेकर के, तो उसके लिए सिर्फ यही सिंगल मैसेज पर्याप्त है कि आप केवल लोगों के ज्ञान तक ये पहुंचाएं, दूर दूर तक अच्छा बड़ा बड़ा लिखा हुआ, जगह जगह पर बोर्ड भी बन सकते हैं। इस तरह के स्थानों पर ये चीज़ें होनी चाहिए जहां पर पब्लिक प्लेस जिसे हम बोलते हैं, या जहां पर बहुत अच्छा क्राउड किसी ना किसी समय पर आता है। जैसे कि आपका यह अभी मैं देखते हुए आ रहा हूँ पूरा ये परिक्रमा पथ, समझ आ रहा है, जहाँ पर हजारों लाखों लोग साल में एक दो बार इकट्ठे होते हैं। तो सबके लिए ये ज्ञान मिले, ये इतिहास का ज्ञान आपके जैनत्व का ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान ये देना है कि आप जो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्राचीन ऋग्वेद हैं,
श्रीमद् भागवत है जिसके बारे में सबको ज्ञान है, उनमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हम उन्हीं चीज़ों को सामने उजागर करके लोगों को बताएं तो उनके लिए भी ये ज्ञान मिले कि ऐसा है, तो यही आश्चर्य उनके सम्यक ज्ञान की वृद्धि का कारण बनता है। तो ये कार्य अगर आप करें तो ये जो आप धर्म कार्य कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आज जरूरत जन जन में इतिहास का ज्ञान देने की, धर्म की प्राचीनता बताने की, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत की इस बात को बताने की कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। इस बात में सभी इतिहासकार एक मत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किन्हीं किन्हीं के दिमाग में ये एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन से भरत, जबकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और ये बात लिंग पुराण में, जो वैदिक पुराण है, श्रीमद् भागवत है, उनमें ये लिखी हुई है, नारद पुराण में लिखी हुई है। तो उन्हीं का उदाहरण देकर के आप जितने बड़े बड़े फ्लैक्स इन पंच कल्याणकों के बनाते हैं, ऐसे एक आध फ्लैक्स केवल इसी तरह की चीज़ों के बनाएं जिसको पढ़ कर के लोग अपने आप दूर से ही समझ लें कि हाँ ये क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रभावना का कार्य होगा और धर्म की प्राचीनता को आगे तक बताने का कार्य होगा। इस कार्य में भी आप सभी लोग अपना मानस बनाएं और जैसे बने तैसे राजा सम्राट भरत की मूर्ति या उनका किसी भी तरह का कोई भी फ्रेमिंग जगह जगह पर ऐसे स्थानों पर लगाया जाए जैसे स्कूल हैं, है ना, फैक्ट्रियां हैं, कॉरपोरेट लेवल की जो चीज़ें हैं, वहाँ पर ऑफिसेज हैं, वहाँ पर इन चीज़ों के पहुँचाने की कोशिश की जाए जहाँ पर जन सामान्य इस वास्तविकता से परिचित हो सके। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई विरोध नहीं होगा और किसी भी तरह का किसी के लिए कोई भी प्रश्न भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस आपको श्रीमद् भागवत का और नारद पुराण और लिंग पुराण का देना है। समझ आ रहा है? बस आपको इस तरह से एक अवेयरनेस फैलानी है। ये विचार अगर आपके लिए बनता है तो मैं समझता हूँ जो हम अपने परिसर में धर्म प्रभावना करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत आज इस तरह के धर्म की प्रभावना करने की है, जो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो और जगह जगह इस तरीके के कोई भी मॉन्यूमेंट्स तैयार करके भी कर सकते हो। ठीक है? ओम अरहम नमः। बहुत सुंदर।